हम लगातार तस्वीरें रतन टाटा के उस आखिरी सफ़र की दिखा रहे हैं। तमाम बड़ी हस्तियां उनके इस अंतिम सफ़र में उन्हें अलविदा कहने के लिए पहुंची हैं। वो तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन आज एक राजनीति की बड़ी खबर भी आई। सबसे पहले उस बड़ी खबर के क्या कारण थे और क्यों उस पर आज चर्चा करनी पड़ी है, कुछ बयानों के जरिए आपके सामने रखूंगी। जो लोग मतलब अपनी कपड़े तैयार करके राजभवन का जो है रास्ता नाप रहे थे, वो बेचारे घर में बैठे रहे। कांग्रेस को थोड़ा सा तो गहराई में जाके सोचना होगा। वहाँ कांग्रेस को लगता था कि बस हम अपने ताकत पर, अपने बलबूते पर जीतेंगे तो सत्ता में और कोई भागीदार नहीं चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस मत करना कभी भी, किसी भी चुनाव को हल्के में ले लेना चाहिए। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी अपनी रणनीति देखनी पड़ेगी कि जैसे डायरेक्ट फाइट होती है बीजेपी के साथ, कांग्रेस कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाती है। तो ये देखा आपने, ये नसीहत, ये तंज और आरोप कांग्रेस पर कोई और नहीं, उनके अपने लगा रहे हैं। उनके अपने कौन? इंडिया ब्लॉक, इंडिया अलायंस, इंडी गठबंधन के साथी। और ये सब क्यों? क्योंकि कांग्रेस इकोसिस्टम के मुताबिक जो जीत तय थी उसे कांग्रेस के ओवर कॉन्फिडेंस ने हार में तब्दील कर दिया। कोई कांग्रेस की गुटबाजी पर निशाना साध रहा है, कोई सहयोगियों को नजरअंदाज करने का मुद्दा बना रहा है, कोई शैलजा के अपमान की बात कर रहा है और शैलजा के कांग्रेस को आईना दिखाने की बात कर रहा है। और जहां अगला विधानसभा चुनाव होना है यानी महाराष्ट्र, वहां तो उद्धव गुट कांग्रेस की क्षमता पर ही सवाल उठा रहा है। उनका तो यह मानना है कि कांग्रेस अकेले बीजेपी का मुकाबला कर ही नहीं सकती है। हालांकि जो बातें कांग्रेस के सहयोगी कह रहे हैं उसको आंकड़ों के जरिए भी हम साबित कर सकते हैं। इनफैक्ट ये कहना ये उचित होगा कि अब तो आंकड़े भी इसे सही साबित कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में जिन जिन राज्यों में कांग्रेस सहयोगी दल के साथ बीजेपी के सामने लड़ रही थी, वहां तो कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतरीन रहा। लेकिन जहां कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला था, ज्यादातर वैसे राज्य में कांग्रेस बीजेपी से पिछड़ी हुई नजर आई। और कैसे? कांग्रेस महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश में 2019 के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन करती हुई नजर आई। महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में एक सीट जीती थी 2019 में, सहयोगियों के साथ पहुंची 13 सीटें। यहां पर कांग्रेस के साथ उस राज्य के मजबूत क्षेत्रीय दल मौजूद थे। जिस महाराष्ट्र में कांग्रेस 2019 में सिर्फ एक सीट जीत पाती है, उसी महाराष्ट्र में आप देखिए 2024 आते आते एनसीपी के साथ जब कांग्रेस लड़ती है तो टैली को पहुंचा देती है 13 तक। अब लोकसभा में सीटों के लिहाज से महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी वो बन गई है। ठीक वैसे ही बिहार में भी यही हुआ, जहां कांग्रेस 2019 में सिर्फ एक सीट लाती है, एक सीट, और 2024 में 3 सीटें जीत जाती है। उत्तर प्रदेश में 2019 में कांग्रेस सिर्फ एक सीट पाती है। ये तो बिहार लोकसभा चुनाव है। कुछ ऐसा ही जो मामला है वो आपको उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में भी दिखेगा। 2019 में कितनी सीटें मिली है? एक सीट, और 2024 में 6 सीटें जीत कर लाती है। क्यों? क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में। जबकि अगर बात कांग्रेस और बीजेपी के सीधे मुकाबले की मैं करूं, राज्यों में जहां कोई तीसरी ताकत नहीं है, सीधे मुकाबले में, वहां कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला रहा और कांग्रेस 2019 से भी बुरा प्रदर्शन करते हुए एक सीट नहीं जीत पाती। ये आपके सामने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का रिपोर्ट कार्ड है, वहां जहां बीजेपी और कांग्रेस की एकदम क्लियर सीधी टक्कर है। तो ये देखिए आपने 2019 में 1, 2024 में 0। आगे आ जाइए छत्तीसगढ़ में 2019 में 2 सीटें, 2024 में क्या आलम है आपके सामने। हिमाचल में, उत्तराखंड में 2019 में कांग्रेस का सुपड़ा आप देखिए साफ था 2024 में भी। हालांकि हरियाणा और राजस्थान में जरूर कांग्रेस ने थोड़ा बेहतर प्रदर्शन किया है। 2019 में 0 थी सीटें, 2024 में हरियाणा में 5 सीटें उसने जीती। राजस्थान में 8 सीटें हासिल की, 2019 में 0 थी। सिर्फ यही वो आंकड़े नहीं है जिसकी वजह से सहयोगियों के साथ ही बीजेपी भी कांग्रेस को सहयोगी पार्टियों को नुकसान पहुंचाने वाली सियासी पार्टी कहती है। बार बार आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं परजीवी कांग्रेस को। पिछले कुछ विधानसभा चुनावों और लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के लचर प्रदर्शन का खामियाजा उसके सहयोगी दलों को उठाना पड़ा है।
कैसे? बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव देखिए, लालू की पार्टी आरजेडी ने कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम और सीपीआईएमएल के साथ गठबंधन किया। क्या आलम है देख लीजिए। चुनाव लड़ा 144 सीटों पर, जीत हासिल की 75 सीटों पर। सीपीआई ने 19 सीटों पर चुनाव लड़ा, जीत हासिल की 12 सीटों पर। कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा, जीत हासिल की 19 पर। स्ट्राइक रेट आपके सामने है, 52% आरजेडी, 63.1% लेफ्ट की पार्टियां एंड 27.1% कांग्रेस। यह बिहार में हुआ है और इसका स्ट्राइक रेट बता रहा है कि कौन कैसा प्रदर्शन करता है। और अब आ जाइए जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में अभी चुनाव हुए, हालिया चुनाव हुए। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 56 सीटों पर चुनाव लड़ा, जीत कितनी मिली? 42 सीटों पर। स्ट्राइक रेट कितना है? 75%। 38 सीट्स पर चुनाव लड़ती है कांग्रेस, जीत कितनी हासिल करती है? 6 सीटों पर। स्ट्राइक रेट क्या है? 15.7%। गठबंधन में लड़ रही है तो फायदा है। फायदा किसका? कांग्रेस का। अकेले लड़ रही है तो नुकसान। नुकसान किसका? कांग्रेस का। उत्तर प्रदेश लोकसभा भी आपके सामने, यहां भी स्ट्राइक रेट आप बिल्कुल यहां मेरे बगल में देख लीजिए। समाजवादी पार्टी का स्ट्राइक रेट है 59.6% और कांग्रेस का क्या है स्ट्राइक रेट? 35.2%। 17 सीटों पर चुनाव लड़ती है कांग्रेस और जीतती कितने पर है? 6 पर। 62 पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ती है, जीतती किस पर है? 37 सीट्स पर, 37 सीटों पर। ये आंकड़े सबको दिखाई दे रहे हैं। उद्धव ठाकरे को दिखाई दे रहे हैं, शिवसेना गुट के। महाराष्ट्र और झारखंड में जो दूसरी सहयोगी पार्टी है वो भी देख रही है और इसीलिए परेशान कर रहे हैं ये आंकड़े। आज देश में एक ही सवाल गूंज रहा है और सवाल क्या है? क्या कांग्रेस अपने सहयोगियों के दम पर 2024 के लोकसभा चुनाव में 99 तक पहुंची है? अकेले अभी भी कांग्रेस बीजेपी से लड़ने में सक्षम नहीं है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे गूंज। सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शुरू करते हैं बहस।